प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसकी पहचान देखेंगे वाक्य में। इसमें क्या होता है, समय के समाप्त होने का पता चलता है। जैसे कि वाक्य में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं आदि से वाक्य समाप्त हो, वहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी 4 पार्ट्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल्स ये कहता है कि आई, वी, दे, यू नाउन का प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट के रूप में जहाँ यूज हो, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब HAVE हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सेकेंड रूल कहता है ही, शी, इट नाउन का सिंगुलर वर्ड अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, वहाँ पर HAS हैज हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। हमेशा याद रखना परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही लगता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव देखा कहाँ कहाँ लग रहा है, तो हम सेंटेंस देख लेते हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ। आई हैव ईटन फूड। होता है ना, ईट, एट, ईटन, आपने पढ़ा होगा। तुम पढ़ चुके हो, पढ़ना रीड, रेड, रीड है ना, वो फॉर्म होता है, तो थर्ड फॉर्म भी रीड हो जाता है रीड का। तो तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, यानी कि यू हैव रीड बुक। सीता खाना बना चुकी है, तो कुक का क्या होता है, कुक्ड, थर्ड फॉर्म। तो सीता हैज कुक्ड फूड। बच्चा सो चुका है, तो चाइल्ड नाउन का सिंगुलर वर्ड है, तो हम हैव लगाएंगे। चाइल्ड हैज स्लीप का क्या होता है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हुआ, तो चाइल्ड हैज स्लेप्ट। प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस। हमने इससे पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में निगेटिव पढ़ा, जहाँ पर हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव में आई, वी, दे, यू नाउन का प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, वहाँ हैव नॉट यूज करेंगे, वो आपका थर्ड फॉर्म ही लगेगा। सेकेंड रूल कहता है ही, शी, इट नाउन का सिंगुलर वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, वहाँ पर हैज नॉट लगता है और वो आपका थर्ड फॉर्म ही लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आपको पता है लास्ट में हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, तुम नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट, गो का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, गॉन, गो, वेंट, गॉन, आपने पढ़ा है। यू हैव नॉट गॉन। मैं खाना नहीं खा चुकी हूँ, तो फिर खाना आया, तो इट, एट, ईटन। आई हैव नॉट ईटन। सीता खाना नहीं बना चुकी है, तो बनाना कुक्ड ही हो जाएगा, थर्ड फॉर्म कुक, कुक्ड, कुक्ड। सीता हैज नॉट कुक्ड, ऐसा हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव। तो आपको पता है इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बस सब्जेक्ट के पहले चला जाता है। ठीक प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव में भी ऐसा होगा। जैसे आई, वी, दे, यू नाउन का प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, वहाँ हम हैव यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब, तो हैव जो है आई, वी, दे, यू के पहले चला जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। मैंने बताया परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही लगता है। सेकेंड उसका रूल था प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव का कि ही, शी, इट और नाउन का सिंगुलर वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, वहाँ पर हैज लग रहा था, तो इंटरोगेटिव में हैज इनके पहले चला जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन फूड।
क्या मैं सो चुकी हूँ? हैव आई स्लेप्ट? क्या सीता खाना बना चुकी है? हैज सीता कुक्ड फूड? अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया बस। जैसे आई वी दे यू नाउन का प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे थे, वहाँ पर जो हैव है वो सब्जेक्ट के पहले चला गया और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, वो आपका थर्ड फॉर्म ही लगेगा। सेकेंड रूल, ही शी इट नाउन का सिंगुलर वर्ड था, वहाँ पर हैज लग रहा था, तो इनके पहले हैज चला गया और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, अब आपका थर्ड फॉर्म ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं सो चुकी हूँ? सॉरी, क्या मैं नहीं सो चुकी हूँ? तो हैव आई नॉट स्लेप्ट? क्या तुम खाना नहीं बना चुके हो? हैव यू नॉट कुक्ड फूड? क्या वे नहीं खेल चुके हैं? हैव दे नॉट प्लेड अ प्लेड? हैव दे नॉट प्लेड? अब मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य में हिंदी में क्या शब्द आए वहीं पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, वरना क्या, कब, कैसे, क्यों, इसके लिए जो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सबसे पहले सेंटेंस का पहला वर्ड ये क्वेश्चन वर्ड ही हो जाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा।